उनका गला घोंटा जा रहा है। लोकतांत्रिक तरीका जो है संविधान में दिया गया है, उसके अनुसार हर आदमी को, हर वर्ग को अपनी बात कहने का हक है। तो मैं खट्टर साहब, मोदी साहब आपको कह रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, ये भगवान सब देख रहा है। आपका एंड इतना माड़ा होगा, आपने पब्लिक को परेशान कर रखा है, आपके साथ कुछ नहीं जाना। आप लोगों के ऊपर अत्याचार करते हो, जैसे अंग्रेज लोग हमारे से लगान लेते थे, अब आप टैक्स लेते हो, टैक्स का पैसा उद्योगपतियों को देते हो। लोगों ने चुना है, इतना नशा नहीं होना चाहिए। राजा तो वो है जो अपनी प्रजा के बीच में जाए, देखे मेरी प्रजा को क्या चाहिए। कितने इन्होंने नियम लागू किए, फिर जब लोगों ने उन्हें बताया कि इस तरह से काम नहीं हो पाएगा, दबाव आया, तो इन्होंने वो जो प्रोग्राम थे वो वापस लिए। क्या इनके अधिकारी करप्ट के साथ साथ निकम्मे हैं जिन्हें की कोई स्कीम्स बनानी नहीं आती? आज करनाल के कमेटी चौक पर जमकर आम आदमी पार्टी ने रोष प्रदर्शन किया। क्या कुछ कारण था, जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पुतला भी जलाया गया, किसका पुतला जलाया गया और किस वजह से जो है आपने रोष प्रदर्शन किया? आज कमेटी चौक पर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सरकार का पुतला जलाया गया और ये पुतला विरोध प्रदर्शन करने के लिए, विरोध के लिए जलाया गया। विरोध इस बात को लेकर कि हरियाणा सरकार संवैधानिक जो अधिकार हैं लोगों के, स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार, उसको रोक रही है, उनका गला घोंटा जा रहा है। लोकतांत्रिक तरीका जो है संविधान में दिया गया है, उसके अनुसार हर आदमी को, हर वर्ग को अपनी बात कहने का हक है। कल परसों जो हुआ पंचकूला में, सरपंचों को पीटा गया, उसकी बैकग्राउंड में मैं नहीं जाना चाहूँगा कि वो किन किन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी आवाज़ उठाने का हक है। उससे दो दिन पूर्व कर्मचारियों पे लाठीचार्ज हुआ और उससे पहले तो आप सब जानते हैं, जनता जानती है हरियाणा की, कि हर वर्ग जो भी आंदोलनरत होता है उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी विरोध में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले भर से आए और वहाँ पे प्रदर्शन किया, पुतला जलाया और चेतावनी दी है सरकार को कि हम अपने लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे, इसकी लड़ाई जारी रखेंगे। आने वाला समय जो रोष है जनता का, वो वोट की चोट से ये सरकार खुद देखेगी। सर, ऐसा क्यों है अब हर वर्ग को अपनी आवाज़ सीएम मनोहर लाल खट्टर तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? ऐसा क्यों, ये कारण क्या है इसका? ये लोग मद में, नशे में, पावर के नशे में पगला गए हैं। इनको भले बुरे का ज्ञान नहीं रहा। इनको जो नशा है पावर का, वो इनको तंग कर रहा है और उस कारण ये जनता त्राही त्राही कर रही है। ये जब अति हो जाती है, उसका अंत दूर नहीं होता। तो बिल्कुल सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है जमकर प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ मांग करते हैं, क्या कुछ कहना है सीएम मनोहर लाल खट्टर का? देखो जी, जो लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, उनको लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। ये सरकार लोगों के हितों का ध्यान ना रखते हुए सिर्फ अपने कुछ मित्रों का ध्यान रख रही है। आज हर वर्ग सड़क पे उतर जाता है 1 मिनट में, क्योंकि उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो जनता अगर सोई हुई है, फिर तो उसको आम आदमी पार्टी जगा लेगी। हाँ, कुछ ऐसे भगत हैं जो आवाज़ नहीं उठाते, हम उनको मरे हुए कहेंगे, मरे को कोई जगा नहीं सकता। तो इनकी गलत नीतियों का हम विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना हो। कोई भी जिसके साथ धक्का होगा उसके साथ आम आदमी पार्टी खड़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, क्रांतिकारी पार्टी है। ये सत्ता नहीं, व्यवस्था बदलेगी। जो ये जुल्म कर रहे हैं ना हर वर्ग के ऊपर, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उनके ऊपर जनता का ध्यान आने नहीं देती। कभी ये कोई कॉलोनियाँ तोड़ने लगते हैं, कभी किसी का रोजगार छीनने लगते हैं, खोखे तोड़ने लगते हैं। तो जनता को परेशान करके ना इनको मज़ा आता है।
सिकंदर भी जब जीत के जाता था ना, इतने लोगों को मारता था ना, वो उसके बाद एक जुलूस निकालता था। उधर से कुछ साधु जा रहे थे, उन्होंने कहा एक ये सुई ले ले, जब आगे जाएगा ना मैं तेरे से लूँगा वहाँ जाके। वो सोच में पड़ गया सिकंदर भी, ये सुई मैं कैसे दूंगा, साथ तो कुछ भी नहीं जाना। तो मैं खट्टर साहब, मोदी साहब आपको कह रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, ये भगवान सब देख रहा है, आपका एंड इतना माड़ा होगा, आपने पब्लिक को परेशान कर रखा है, आपके साथ कुछ नहीं जाना। आप लोगों के ऊपर अत्याचार करते हो, टैक्स लगाते हो, हमारा टैक्स का पैसा जैसे अंग्रेज़ लोग हमारे से लगान लेते थे, अब आप टैक्स लेते हो, टैक्स का पैसा उद्योगपतियों को देते हो। अब देख लो 50 रुपये कल गैस सिलेंडर बढ़ गया। ये चुप चुपीते रात रात फैसला ले लेते हैं। लोगों ने चुना है, इतना नशा नहीं होना चाहिए। राजा तो वह है जो अपनी प्रजा के बीच में जाए, देखे मेरी प्रजा को क्या चाहिए। ये प्रजा के बीच में जाते हैं, ये देखते हैं कि प्रजा के पास क्या है, कैसे छीना जाए। नए नए टैक्स लग रहे हैं, हर चीज़ पे GST लगा के भी आज ये घाटे में जा रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका बजट वाधे में जाता है। पंजाब में कितने काम हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने लोन भी उतारे हैं, पिछले कर्जे उतारे हैं। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि फ्री की आदत डाल रहे हैं जनता को। जनता के अगर हमें सुबह जब बंदा उठता है ना सो के और रात तक टैक्स देता है, जनता का पैसा जनता में देने में कोई हर्ज है? बजट फिर भी हमारा वादे में जाता है। ये 3.5 लाख करोड़ का कर्जाई कर दिया इन्होंने। क्या कौन सा उद्योग लेके आया खट्टर साहब यहाँ पर? ये 2-2 करोड़ नौकरियाँ दे रहे थे साल में, किसको दी है? हर घर को 2022 में छत देंगे, किसको दी है बताएं? पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा सब इनके मित्रों के पास जा रहा है, अडानियों के पास जा रहा है। उनका उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ हो रहे हैं, गरीब बंदे को कोई कर्जा भी नहीं मिलता। अगर कोई लोन भी है ना, किसी का कोई एक आधी किस्त भी टूट जाए, अगर ट्रक पे लोन है तो ट्रक पकड़ लेते हैं, ज़मीन पे है तो ज़मीन कुड़ कर लेते हैं। ये उद्योगपतियों की सरकार बन के रह गई है। इनको 2024 में आम आदमी पार्टी टक्कर देगी। मैं जनता को अपील करूंगा, कांग्रेस की गलत नीतियों करके ये सरकार आई थी, झूठे वादे जुमलेबाजी करके। और अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कहीं भलेखे में ना आ जाना, इनके झूठे लारों में ना आ जाना कहीं कांग्रेस के पास या बीजेपी को दोबारा सत्ता में नहीं आने देना। अगर आप देश को नंबर 1 बनाना चाहते हो, अपने बच्चों का फ्यूचर चाहते हो, तो सबसे पहले एक ईमानदार नेता होना चाहिए। अगर एक CM अच्छा हो तो वो स्टेट का भला करता है, MP अच्छा हो तो अपनी लोकसभा का भला करता है, MLA हो तो अपने जो उसकी अंडर आता है उसका भला करता है, MC अपने वार्ड का भला करता है, सरपंच अपने गांव का। अब सरपंचों के ऊपर ही लगा लो कितने लाठीचार्ज हो रहे हैं। तो हमारे को इस वक्त सत्ता का परिवर्तन नहीं करना, व्यवस्था का परिवर्तन करना है। मैम, बार बार पुतले फूके जाते हैं, लगता है इन चीज़ से असर होगा, आवाज़ सुनेगी? बिल्कुल, लोकतंत्र में हमें अधिकार है कि हम अपनी बात को रखने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं पीसफुली। और हम इसीलिए बार बार दुनिया को, अपने समाज को जगाना चाहते हैं। जितने भी लोग हैं, अगर हम बोलना छोड़ देंगे तो फिर कौन बोलेगा? विपक्ष की भूमिका हमें ही निभानी है। और जब हम अपनी बात रखेंगे आपके माध्यम से, अन्य चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचेगी। और वैसे भी जनता बहुत अवेयर हो चुकी है, उनको सब पता है। सरपंच जब गए थे तो इतनी जनता थी उनके साथ। तो सरपंच एक गांव का मुखिया था, मुखिया के साथ कितने लोग थे? सब लोग चाहते हैं कि हमारे गाँव का विकास हो, विकास के लिए ही सरपंच चुना गया था। अब सरपंच को ही जब काम करने नहीं दिया जाएगा तो फिर किस तरह से काम होगा? क्या CM साहब खुद करेंगे सारे काम? मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ, क्या व्यवस्था, एक टीम होती है काम के लिए और टीम को काम दिया जाता है, सिस्टम बनाया जाता है। अगर इनके अधिकारी क्या इतने निकम्मे हैं, मैं कहूँगी, कि उन्हें काम करना नहीं आता और इस तरह के काम करते हैं जिससे बार बार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपने कई बार नोटिस किया होगा, कितने इन्होंने नियम लागू किए, फिर जब लोगों ने उन्हें बताया कि इस तरह से काम नहीं हो पाएगा, दबाव आया, तो इन्होंने वो जो प्रोग्राम थे वो वापस लिए। क्या इनके अधिकारी करप्ट के साथ साथ निकम्मे हैं जिन्हें की कोई स्कीम्स बनानी नहीं आती? तो बिल्कुल सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी क्या कुछ मांग है? मैं आपको प्रैक्टिकली 2 बातें बताना चाहूँगा। मेरा एक रिश्तेदार है दिल्ली में, तो किसी शादी में इकट्ठे हुए तो मैंने बैठे थे उनके पास, तो वो कहने लगे कि मैंने 1500 रुपया हर महीना आम आदमी पार्टी को डोनेशन देता हूँ। मैं यार तो इतना बड़ा आदमी भी नहीं है, तो फिर तो क्यों देता 1500 रुपया? कहता मेरे को 3000 रुपया तो बिल कमाता है, अगर मैं 1500 रुपया नहीं दूंगा तो ये तो आम आदमी की पार्टी है, और इसलिए हमारा सहयोग ज़रूरी है।
वन थिंग इज़ देयर। सेकंड, एक मेरा रिश्तेदार मुझे जलंधर लुधियाना से मिला, वो मुझे कहता है, मैंने उससे पूछा, मेरे सिस्टर थे, मैं कहा आपका बिल कितना आता है? कहता है हमारा बिल आता है पहले कितना था? कहता है 7-8 हज़ार आता था, अब कितना आता है? 5 हज़ार आता है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ईमानदाराना पार्टी है। एक मैं आपको शेर बताता हूँ, शेर के माध्यम से आप सुनना। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग हैं जिन्होंने वक्त के सांचे बदलने हैं। ये आम आदमी पार्टी वो आदमी पार्टी है जो कांग्रेस की भी जो गलत नीतियाँ थी, बीजेपी की भी गलत नीतियाँ थी, बीजेपी की इस टाइम इतनी गलत नीतियाँ हैं, आप समझ के चलिए कि वो एक बहुत बड़े माइनॉरिटी को किस ढंग से दबा रही है। ये मुल्क के लिए कितना ख़तरनाक होगा। एक पंजाबी में एक कहावत है कि जो हथाना देती है ना गन्ना, ये मुँह ना खोलने पैनी है। जो हम कर रहे हैं एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़, वो वही आज़ादी के जंग में हमारे साथ पूरी तरह से थी, मिलिट्री में भी हमारे साथ किया, और गांव-गांव में इलेक्ट्रीशियन हैं, मैकेनिज़्म हर तरीके के वो टेक्निकल लोग हैं, उनको ये इस तरीके से दबाएंगे तो वो लोग बाहर चले जाएंगे, हमारी इंटेलिजेंस और हमारे टेक्नीशियन बाहर चले जाएंगे। तो इससे हमारा मुल्क तरक्की करने वाला नहीं है। हम दिन प्रतिदिन पीछे जा रहे हैं, और हमें ये शर्मादाना, हमारा कोई भी प्रधानमंत्री, आज से पहले हमारा कोई प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज देयर कि ये इजराइल में गया है, और ये इजराइल से तालमेल करके अरबों खरबों रुपए के इसने हथियार खरीदे, उसमें करोड़ों रुपए की इन्होंने कमीशन खास सरमायादारानों को दी है। ये बहुत गलत बात है, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी के साथ लगना चाहिए। धन्यवाद।